मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा, मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा, चाबी के साथ देखना ताला भी बदलेगा, लोगों की खुशियां देखकर ये लग रहा हमें इस बार साल ही नहीं साला भी बदलेगा, इस बार साल ही नहीं साला भी बदलेगा। कितने खुश हो गई ये ऑडियंस। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम क्यों खुश हो रहे हो? साला बदलने की इनको अभी से खुशी हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू शिखर आप सभी का टाइम्स नाउ नव भारत के भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनलों में से एक आप सभी के बीच में लेकर के आया कवियों का एक ऐसा गुलदस्ता जो नए साल पर आप सभी को हास्य में लोटपोट कर देगा, क्योंकि हमारा चैनल चाहता है कि आप बीते साल की यादों को कहीं भूल जाएं और आने वाले साल में हमेशा मुस्कुराएं। आप सभी को हम सब कवियों की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा जोर से बोल लो भाई। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो आप सबको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। आइए, हंसी की एक टोली, हंसी की एक ठिठोली, कवियों की एक मंडली आप लोगों के बीच में बीते हुए साल से कुछ हास्य व्यंग निकाल के और आने वाले साल पे कुछ उम्मीदें पाल के 5 कवि और मैं आप लोगों के बीच में संचालक 6 लोग ऐसा एंटरटेन करने वाले हैं कि आपके लिए आने वाले 365 दिन यादगार रहेंगे। आज की इस पूरी मंडली में हमारे बीच में हैं एक बेहतरीन गजलकार जो गीत, गजल और साथ में छोटे छोटी टिप्पणियों से पूरे साल भर छाए रहते हैं। उनकी छाए हुए इस खुमार के साथ हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ प्रबुद्ध सौरभ जी का। प्रबुद्ध सौरभ जी, कैसे हैं आप? जी मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, और अभी आपने जैसे शुरुआत किया उसके बाद मूड और बन गया। अच्छा, मुझे देखकर भी मूड बन गया आपका? बिल्कुल नहीं, देख इनको रहा हूँ, क्या आपसे रहा हूँ। अच्छा चलिए, मुझे देखकर मूड बनाने वाले प्रबुद्ध सौरभ, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। उनके साथ एक और कवि हैं जो आपको पूरा पूरा दिख रहे होंगे। ये पोडियम से बस 2 महीने ही बड़े हैं ये। चेतन चर्चित इंदौर से हमारे बीच में हैं, हास्य का बहुत बड़ा कवि। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। इसके बाद इधर चलते हैं। आप देख रहे हैं शाकाल। हमारे बीच में शाकाल की ट्रू कॉपी बनारस से आए हैं दमदार बनारसी। एक बार तालियां बजाइए। बहुत ही अद्भुत कवि हैं दमदार बनारसी जी। और मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं बालों से मलिंगा लेकिन मन से बिल्कुल चंगा। अच्छा, दिल्ली का दिलदार। मैं बालों से हूं, शक्ल से तो यही है। देखो, दोनों मिला करके कुछ ना कुछ तो हैं। हाँ, तो दीपक सैनी राजनेताओं से लेकर और बॉलीवुड के आर्टिस्ट की ऐसी आवाज निकालते हैं कि कई बार तो जिन राजनेताओं की आवाज बंद रहती है, दीपक जी को बुला के कहते हैं मेरी जगह तुम ही बयान दे दो। तो ऐसे हमारे दीपक सैनी हैं, दिल्ली के जोरदार कवि, मिमिक्री आर्टिस्ट और पूरी दुनिया में छाने वाले आज हमारे बीच में हैं। इनके लिए तालियां बजाइए। इसके बाद आप सभी की इस जनवरी की शुरुआत बिल्कुल गर्मा गर्म हो, इसके लिए हमने बहुत ही बेहतरीन कवित्री पद्मिनी शर्मा जी, देश की राजधानी दिल्ली से है, पद्मिनी शर्मा की रोमांच से भरी कविताएं आपका स्वागत करेंगी। एक बार पद्मिनी जी के लिए। हाँ देखो, 2-4 लड़के तो हो करने लग गए। और मेरा कहना ही क्या, ये सब अच्छे कवि हैं, मैं बहुत अच्छा कवि हूं। मेरा नाम शंभू शिखर है। मूल रूप से मैं बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। और पिछले साल की जब हम नए साल का एपिसोड कर रहे हैं तो पिछले साल में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही
कि दिल्ली में सरकार ने एक के ऊपर एक बोतल फ्री दी। उस फ्री बोतल के चक्कर में मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाता था। अब जाकर के अब नए साल में मैं दिल्ली से बाहर निकल करके आया हूं। शुरू करते हैं हम हमारे बीच में बनारस से आए दमदार बनारसी जी से। जोरदार तालियां बजाइए। हास्य रस के अद्भुत कवि, आपका स्वागत है दमदार भाई। धन्यवाद। हम तो नए साल में पटिया से गाटर हो गए। हम तो नए साल में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से आधा हुए, आधे से क्वार्टर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से आधा हुए, आधे से क्वार्टर हो गए। दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह। जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। हाय हाय। मेरी जान तो कश्मीर के जैसी हसीन है भाई, मगर उसके है हिंदुस्तान की तरह। हर हाल में अपनी मोहब्बत पाके रहूंगा, घुसपैठ ना करूंगा पाकिस्तान की तरह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात अपनी है। मोहब्बत पाके रहूंगा, घुसपैठ ना करूंगा पाकिस्तान की तरह। अमेरिका से, रूस से, 2 से या 3 से इस प्यार में सपोर्ट मांगूंगा मैं चीन से। चिल्ला रहा हूं कुकड़ों को हेन की तरह, दिल जल रहा है मेरा लालटेन की तरह। क्या बात है, क्या बात है। दमदार भाई, नए साल के खुमार को आगे बढ़ाता हूं और उससे पहले एक आपको 4 लाइन सुनाता हूं अपनी, जो आपको आनंद भी देगी और यूथ जितने भी यहां पे सुन रहे हैं, युवा पीढ़ी, कि पूरे बरस में एक ही धमाल मचा है, पूरे बरस में एक ही धमाल मचा है। इस रील के जमाने में कमाल मचा है। काचा बादाम से तो पीछा छूट गया, पर पतली कमरिया ने यहाँ बवाल मचा है, पतली कमरिया से यहाँ बवाल मचा है। तो पतली कमरिया से जितना बवाल मचा है, उससे ज्यादा हमारे बीच में एक कवि, जो कवि और कमरा दोनों एक साथ हैं। जोरदार तालियां बजाइए प्रबुद्ध सौरभ के लिए। हास्य, व्यंग और सटायर के बहुत ही जोरदार कवि, उतने अच्छे लेखक। तालियां आपकी कमजोर है। नए साल पे पूरे उत्साह के साथ ऑडियंस, प्रबुद्ध सौरभ। बहुत शुक्रिया शंभू भाई। बनारसी जी ने माहौल बना दिया बिल्कुल धुआंधार। तो उनकी लालटेन जल रही है, बिहार में भी लालटेन जल रही है। और चूंकि मैं बिहार से आता हूं तो उसी रंग में शुरू करता हूं। दुष्यंत कुमार जी एक बड़े कवि हुए हैं, बहुत बड़े शायर हुए हैं। उनका एक शेर था कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, और शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। तो जब पिछले साल हमने देखा कि बॉलीवुड में एक पुड़िया के चक्कर में पूरा बॉलीवुड परेशान हो गया, जो लाखों करोड़ों रुपए में मिलती है, तो वहां से मैंने शुरू किया है कि एक पुड़िया में सभी कठपुतलियों की जान है। एक पुड़िया में सभी कठपुतलियों की जान है, और शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। एक पुड़िया में सभी कठपुतलियों की जान है, हिम्मत भी नहीं है। हमारा जो भी प्लान होता है वो देश के हित में होता है कि नहीं होता है भाई दिल्ली वालों? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की जय। थैंक यू, धन्यवाद। अभी एक राउंड और होना है, लेकिन उससे पहले एक और मिमिक्री कर देता हूँ। बहुत शिवराज कैसे देंगे? हाँ, उससे पहले एक बहुत जरूरी मिमिक्री याद आ गई मुझे। अच्छा। उनके बिना मिमिक्री पूरी होगी नहीं। हाँ। मेरे आदर्श, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। आपको बिल्कुल नहीं, मैं बहुत अदब के साथ बाइज्जत उनकी मिमिक्री कर रहा हूं, क्योंकि कॉमेडी में वो मेरे सीनियर हैं। राहुल जी आते, आपको लगे तो फिर आपकी तालियां, प्यार, आपका आशीर्वाद। देखिए भैया, ये जो कॉमेडी है, ये जो कविता है, ये कैसे होती है? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे होती है भैया, मैं आपको बताता हूं। ये मीडिया आपको नहीं बताएगा, मैं बताता हूं भैया। एक कागज होता है, एक पेन होता है, ये लोग लिखते हैं, तब होती है भैया खत्म, टाटा
बाय बाय, अब आएगा मजा। धन्यवाद भैया, गए भैया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। तालियां थोड़ी कमजोर है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए लोकतंत्र के सबसे छोटे वोटर को मैं आप लोगों के सामने, हाँ ये है ना छोटा वोटर, आपको लग रहा होगा कि भैया इसका वोट आई कार्ड बना है कि नहीं बना, आधार कार्ड। शंभू भैया मेरी उम्र इतनी है कि मुझे विधायक का टिकट भी मिल सकता है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छे। चेतन चर्चित के लिए तालियां बजाइए, विधायक का टिकट लेगा। इसकी खुद की वेटिंग लिस्ट तो कंफर्म नहीं हुई है। ये इधर प्रबुद्ध भैया है, ये इन्होंने अभी गजलें सुनाई आप लोगों को, आपको दिमाग लगाना पड़ा। मैं इंदौर का रहने वाला हूं, मेरे बारे में शंभू भैया ने बताया कि इंदौर का रहने वाला है। हम इंदौर के लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, मैं दिमाग का भी हूं। वाह। तो मेरी किसी भी बात में आपको भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मस्ती में रहिएगा। हम इंदौरी लोग इतने मस्ती में रहते हैं, और सर हम लोगों को तो शंभू भैया नमकीन से बेहद प्यार, हाँ, हर चीज में नमकीन डालते, नमकीन से इतना प्यार। अगर हमारे इंदौर में किसी को जहर भी खाना हो तो नमकीन डाल के खाता है। वाह। और यकीन जानिए इतने टैलेंटेड होते हैं हम इंदौरी। आप लोग साल में एक बार नववर्ष मनाते हैं, हम इंदौरी साल में 4 बार नववर्ष मनाते हैं। 4 बार। आप सोच रहे होंगे कैसे? पहला नववर्ष चैत्र में, नववर्ष हिंदी नववर्ष चैत्र प्रतिपदा। दूसरा दिवाली के अगले दिन व्यापारी लोग जब अपना खाता बदलते हैं तो दूसरा नववर्ष। तीसरा ये वाला जो अभी आप लोग मना रहे हो। और इंदौरी चौथा तब मनाते जब उसका मूड बन जाता है। तो आप लोग अपना मूड बनाइए, एकदम इंदौर वाले टशन में आइए, मस्त रहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, नए साल आने से ठीक पहले हम लोग वो लेते हैं, नए साल से पहले दीपक भैया वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है ना, हाँ वो लेते हैं। मैंने भी लिया कि अगर 2023 में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो 24 में मैं बजरंग दल का जुझारू नेता बन जाऊंगा। हाँ, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सूजी के लिए। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उस नए साल की शुभकामनाओं में एक फ्लेवर डालते हैं रोमांस का, एक फ्लेवर डालते हैं प्रेम का। आइए हमारे बीच में पद्मिनी शर्मा जी हैं। जी पद्मिनी जी। आप सभी को नमस्कार। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लोग मुझे और भी ज्यादा अच्छा सुने। एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर मुझे मन दीजिए। हम सभी यहाँ पर नए साल का स्वागत करने के लिए आए हैं। नया साल क्या, आप सब तो बोलते होंगे हैप्पी न्यू ईयर्स। आप भी बोल दीजिए एक बार। देखिए आप लोगों की तालियों की थाप मिलेगी तो मेरा गीत, इतना सुंदर गीत है, वो और सुंदर हो जाएगा। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। पिछले बरस ही ब्याह खिलाया मुझको नहीं नवेली, पिछले बरस ही ब्याह खिलाया मुझको नहीं नवेली। मुझको तन्हा छोड़ गया मैं जाऊं कहाँ अलबेली, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। मैंने कहा कि मैं तो रोहित शर्मा की दीवानी, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं धेले में, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं धेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो। और अंत में जाके वो उसे कहाँ मिला उसकी पीड़ा आपसे बांटना चाहती हूँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई।
अपने सब रिश्तेदारों में उसको ढूंढ के आई, आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेले में, आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो आइए नए साल में हम ये कामना करें कि पद्मिनी जी का सांवरिया मिल जाए और हम सब को ढूंढना ना पड़े। अब जबकि ये शो बिल्कुल उफान पर है और आप सबके बीच में प्रेम प्यार हर तरह की कविताएं हो गई, मैं कुछ आपको अपनी कविताएं सुनाता हूं, कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई। और देखिए आप सबके लिए नए साल पे क्या कामना कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। आप सभी को ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इस नए साल में एक कल्पना हम लोग करें कि भारत से कोरोना जो है वो पूरी तरह से दूर हो जाए, बच के रहे। पिछले साल की बुरी यादों में एक कोरोना का एक आपको हंसी का मुक्तक सुनाता हूं कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग क्वारंटीन। तो ऐसे ही आप पूरे साल अपनों के साथ क्वारंटीन हो जाइए और कोरोना से बच के रहिए। देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए और साल भर जब भी आपके पास कोई भी काम ना रहे तो टाइम्स नाउ नव भारत देखते रहिए, क्योंकि ये आपको पूरी दुनिया से जोड़कर रखेगा, ये आपको हिंदुस्तान से जोड़कर रखेगा, ये आपको ऐसे ही हंसाता रहेगा, गुदगुदाता रहेगा। कवियों की ये टोली आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई देती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। पिछले साल के बीते हुए जितने भी बुरे पल थे वो सब आपके जीवन से जाएं और नए पल आपके जीवन में आए। आप सबके माध्यम से भारत तरक्की के उन रास्तों को छुए जहां पर हम ये कामना करते हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु होगा। सब एक साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब कवियों की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे ही बने रहिए, आगे प्रोग्राम जारी रहेगा। धन्यवाद।